नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। हम लोग एचडी यादव किताब के एग्जाम्पल कर रहे हैं आपके सामने। ये बैच है। अच्छा, बैच आज मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये सूचना दे दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक दिन का डिस्काउंट बढ़ाया है, वो कब तक वैलिडिटी है। तो बेटा आज के आज 12 बजे तक मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं दो बैच मैं पढ़ाता हूं। दो बैच वो कौन कौन से हैं? दो बैच में एक बैच है मैथ मैजिशियन का, क्योंकि बहुत से बच्चे अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, तो अंतर समझ लो। एक बैच है मैथ मैजिशियन 3.0। ये बेटा आपका टाइप वाइज बैच है। कैसा बैच है? टाइप वाइज बैच है। इसमें पूरी कंप्लीट फुल मैथ पढ़ाई गई है। फुल मैथ, ठीक है, फुल मैथ का बैच है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कैसी वैलिडिटी है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक ही बार बैच लेना है और जब तक आप उससे नहीं सीख जाते तब तक पढ़ना है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। अब ये वाला बैच टाइप वाइज है। इसमें किसी किताब को नहीं पढ़ाया गया है। इसमें सवाल वही कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आप ये कह सकते हो जो भी परीक्षाएं होती हैं, वो चाहे एसएससी की हो, वो चाहे रेलवे की हो, वो चाहे किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की परीक्षाएं हो, ठीक है। तो उसके लिए ये मैथ कारगर है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी टाइप वाइज सीक्वेंस से। तो ये कंप्लीट बैच है। और दूसरा बैच है, अच्छा इसकी जो आज मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आज 12 बजे तक, अभी आज आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर इसके बाद ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6-7 महीने ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। आज अंतिम तारीख है। किसी से मांग के, किसी से उधार मांग के या पैसे नहीं है तो आप इस नंबर पे अपनी सीट तो बुक ही करा दो, ठीक है। अगर पूरे पैसे नहीं तो कुछ पैसे देके, इतना भी 700-771-2108 पे कॉल कर लो, जो भी समस्या है। लेकिन आज के आज 12 बजे से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज 2025 कूपन कोड लग रहा है, ठीक है। एक दिन आज हमने बढ़ाया क्योंकि कल रात में बहुत फोन आ गए। फोन इसलिए आ गए क्योंकि यहां पे रात में फोन आने के बाद यहां पे कोई टीम का कोई भी सदस्य नहीं था, तो इस वजह से बच्चे नहीं जुड़ पाए थे। तो एक दिन की वैलिडिटी हमने और बढ़ा दी है। तो आज आपके पास आपकी जो टीम है यहां पर, वो 12 बजे तक रुकेगी। 12 बजे तक रुकने का मतलब है, अगर आप इस नंबर पर 12 बजे तक भी कॉल करते हैं तो आपका रिसीव किया जाएगा। समझ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। 12 बजे तक आपको 60% ऑफ मिलेगा। यानी इस बैच की अगर कॉस्ट की बात करें तो ये 1599 रुपए का बैच है, जो मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। कितनी? लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। क्लियर है? अब एक चीज और समझ लो यहीं पर, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये मैथ मैजिशियन बैच है। मैथ का जादूगर बनना है तो मैथ मैजिशियन 3.0 में आना है। बेसिक टू हाई, बेसिक से हर सवालों को सिखाया गया इसमें, बिल्कुल शुरुआत से। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है वैसे ही पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो से चलता हूं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब दूसरा जो बैच है वो है एचडी यादव बैच। एचडी यादव बैच, इसमें एचडी यादव ये 2.0 बैच है, जिसमें हमने आपको पूरी किताब कराई है, पूरी किताब को हल कराया है। वो एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कराई है। और ये नई वाली किताब है, आप समझ सकते हो। ये बैच है 1199 का बैच है। जो 2025 का कूपन कोड लगाओगे, 2025 कूपन कोड है। कोड क्या है? 2025। कितने का बैच पड़ जाएगा? तो ये बैच पड़ जाएगा आपको मात्र 480 रुपए का। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। बाप भी पढ़े, बेटा भी पढ़े। अगर नंबर नहीं खो रहा है तो ये बैच आपके फोन से कभी नहीं हटेगा। क्लियर है?
तो आज के आज भले लगे कि यार नहीं चलो पहले बैच ले ले फिर सर की क्लास देख लेंगे आके, तो पहले बैच ले लो जाके, अभी ले लो जाके, क्योंकि बाद में ऑफर नहीं मिलेगा, 6-7 महीने ऑफर नहीं आने वाला है। और इसलिए एप्लीकेशन भी आपको मैसेज कर रहा होगा। एप्लीकेशन की ही पॉलिसी है कि किसी बच्चे को अगर लेना है तो डिस्काउंट में ही ले, है ना, कोशिश करना आप लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई बच्चा इस ऑफर से चूके, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई ऑफर चल रहा है तो चूकिए मत। एप्लीकेशन हमारा ये है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलते हो, नाम नंबर डाल के रजिस्टर करते हो, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। पेड कोर्स में मैथ वाले सेक्शन में जाओगे, ये दोनों ही बैच मिल जाएंगे। आपको सोचना है कि मुझे किताब लगानी है कि क्या करना है। चलो भाई, ये सारी चीजें हमने बता दी। कोई भी दिक्कत आ रही है इस नंबर पे कॉल कर लेना। शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग लगा लो सभी लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। एक सॉन्ग सुना होगा, वो कहते हैं ना, एक सॉन्ग कौन सा है, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप तो ऐसे ही जब आपको ये चैप्टर हमसे पढ़ोगे आप, तो आप खुद कहोगे भाई इसे कहते हैं प्रॉफिट लॉस, इसे कहते हैं प्रॉफिट लॉस। ऐसे अगर ना निकला तो बताना, मजा आएगी लगाने में सवालों को। आपके सामने फर्स्ट टाइप के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किस चीज की चर्चा सर जी करनी है आपको? तो यहीं पर मैं आपको सिखा देता हूं। चर्चा जो करनी है वो कौन सी चर्चा करनी है, हम यहीं पर आपको बता देते हैं। सवाल आपको यही दिखेंगे। कौन से सवाल दिखेंगे? जो आपको बताए हैं। अब हेडिंग आपने लगाई है प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सर जी सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, हर चीज। 5 आपको टर्म याद रखने हैं। टर्म 5 टर्म कौन से है? तो सबसे पहला टर्म सीपी। ये सीपी कौन सी बला है? ये सीपी क्या है? सीपी मतलब होता है बेटे कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है बेटे क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? सबको दिख रहा है? अगर बैच गड़बड़ हो गया है तो भाई जाके उससे चेंज करा लो, तब भी नंबर है, उसी पे कॉल करो। लेकिन हो सकता है चेंज वाला नहीं, आज ऐड वाला ही कॉल उठ रहा है वहां पे। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। दूसरा पॉइंट है बेटा एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चे? विक्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? बहुत ही आसान भाषा में, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस रुपए पर कोई वस्तु खरीदी जाए, उसे सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। मैंने अगर ये 10 रुपए का पेन, लिंक स्टार है 3 रुपए का, अगर मैंने ये 3 रुपए का पेन खरीदा तो 3 रुपए इस पेन की सीपी है, इस पेन की कॉस्ट प्राइस है। अब सर एसपी क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, अगर यही पेन मैं 5 रुपए का बेच दूं, यही पेन मैं किसी को 5 रुपए का बेच दूं, तो 5 रुपए इस पेन की एसपी है, सेलिंग प्राइस है। दोनों बातों को समझना है। कैसे समझोगे? मैंने 3 रुपए का पेन खरीदा, मैंने 3 रुपए का ये वाला पेन खरीदा, तो ये 3 रुपए क्या है बेटा? सीपी है। मैंने यही पेन 5 रुपए का बेच दिया, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दी जाए तो बेटा ये एसपी है। एसपी बोले तो ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है? क्रय मूल्य है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो अभी हम क्या करेंगे, इस शब्द को थोड़ा हर बार यूज ना करके, जहां पर विक्रय मूल्य आएगा उसको हम एसपी बोलेंगे, जहां पर बेटे क्रय मूल्य की बात होगी वहां पर हम सीपी बोलेंगे। तो समझ जाओगे ना सीपी और एसपी क्या है, सीपी और एसपी क्या है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो ये चीजें हो गई। अब देखो, जहां पे
बेटा यहीं पर समझना है एक चीज और, जहां पे सीपी और एसपी होगा, जहां पे खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, जहां पे खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य होगा, तो वहां पे या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कब? जब सीपी और एसपी सेम हो। ध्यान देना, 3 कंडीशन बचेंगी, 3 कंडीशन बनती हैं। कभी हम 3 रुपए का पेन खरीद कर 2 रुपए का बेच देंगे, तो आप कहोगे 3 रुपए की चीज 2 रुपए में बिक रही है, तो सर जी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। ये सीपी है और ये बेटे एसपी है। ठीक है, सीपी अगर 3, एसपी अगर 2, यानी 3 की चीज खरीद कर 2 की बेची गई तो लॉस हो रहा है। जब 3 की चीज खरीद कर 5 की बेच दी गई तो सर जी एक ये भी कंडीशन है, तो प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन बेटा और बनेगी, जब 3 की चीज को हम 3 की ही बेच दे, 3 की चीज को हम 3 की ही बेच दे, यानी सीपी 3 है और एसपी भी 3 है, तो हम कह देंगे 3 की चीज अगर खरीद कर तुमने 3 की बेच दी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नो प्रॉफिट बेटा और नो लॉस होगा। बात बड़ी आसान है, ये 3 कंडीशन है। ठीक है, तीनों कंडीशन है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर आपको यहीं पर सिखा दें चीजों को, ये चीज हम सीधा सवालों पर चलते हैं, है ना, सवालों पर चलते हैं। देखो ये सवाल पहला आ गया है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई है, तो 500 रुपए बेटा क्या है? 500 रुपए क्या है? सीपी है। 600 रुपए में बेच दी गई है, तो 600 रुपए क्या है? एसपी है। कोई फार्मूला, कोई सिंगल फार्मूला भी नहीं लगाना है प्रॉफिट लॉस में, नहीं तो मामला गड़बड़ है। कुछ याद ही नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस जैसे बता दूं भाई मान के समझ लेना कि हाँ सर ने बताया है तो अच्छा ही बताया होगा। कोई फार्मूला नहीं लर्न करना है। कोई भी अगर अगल बगल कोचिंग वाले भी सिखा रहे हैं तो बस नहीं, नो, फार्मूला को बाइकआउट करना है। हमें केवल सवाल पढ़ना है, समझना है। देखो कैसे करते हैं। 500 की चीज खरीदा, 600 की बेच दिया, सर जी ज्यादा की बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटे? प्रॉफिट हो रहा है। तुम खुद बता दोगे सर जी 500 की खरीद रहे, 600 की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सर जी 100 रुपए का। क्यों? 500 की चीज 100 रुपए ज्यादा में बिक रही है, तो प्रॉफिट कितने का? 100 रुपए का। अगर प्रॉफिट पूछा जाएगा 100 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ लिया गया, लाभ ज्ञात करिए प्रतिशत में, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको यह करना होगा कि ये 100 रुपए प्रॉफिट हुआ किस पर। सर जी ये 100 रुपए मैं अगर 500 नहीं लगाता तो ये 100 रुपए नहीं मिलते। ये 100 रुपए जो मुझे मिले हैं सर, ये इस 500 पर मिले हैं, तो 500 को नीचे रख दिया। 500 में ये 100 रुपए मिले हैं। प्रतिशत में बताओ तो आप कहोगे प्रतिशत बनाने के लिए हम हमेशा 100% से बेटा गुणा करते हैं। किससे करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। काम यहां से होने वाला है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है? बोलो बेटा 20%। कितना है? 20% है, यानी डी फॉर ड्रैकुला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी फॉर, हाँ बेटा लाइक वाइक सब भनाभन करते रहना। यहां पर आज बिल्कुल खतरनाक तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेच दिया। बेटा जब मैंने बनाई इस वस्तु को तो मेरे रुपए लग गए 742, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो इसको बेचना पड़ा 700 की। तो क्या हो रहा है सर जी? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है सर जी? 42 रुपए का नुकसान हो रहा है। 42 रुपए नहीं मिले तो आप कहोगे सर जी ये 42 रुपए का नुकसान है, लेकिन लॉस प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे ये 42 रुपए सर मुझको 742 पर नहीं मिले। मैंने तो 742 की चीज बनाई थी, इस 742 पर मुझे 742 ही रुपए केवल नहीं मिले। 742 पे 42 रुपए का लॉस हो गया, 742 पर 42 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन परसेंट में अगर बात कहेंगे तो इनटू 100%।
चलो भाई देख लो, काटते पीटते देखते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 इक्के 7, सचंग 42। ये हो गया बेटा सचंग 42। अब किससे काट दें? 2 से काट दें ना। 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 3 6। बेटा 53 नीचे आ रहा है। 53 नीचे आएगा, बिल्कुल 100% 53 ही नीचे आएगा। कोई ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लेना है, नीचे 53 ही आएगा। और कितना आएगा? 25। हाँ ये आएगा 53, इसको कर लो। एक ऑप्शन बेटा 53 कर लो, ठीक है। और यही हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। क्यों बेटा? 53 आ गया ना, तो 53 100%। कुछ सवाल गलत नहीं किया। ये सवाल अगर गलत होने लगे तब तो हो गया, ऑप्शन गलत है। 53 नीचे कर लेना। अब अगर 53 से 300 में भाग कर दो, 300/53 आ रहा है, ठीक है। तो 53 पंचे कितना होता है? 500। हाँ सॉरी, कितना होता है? 53 पंचे 5 थी 15, 265। हाँ ठीक है, 265 यानी 35 छूटेगा। तो हम तुरंत कह देंगे 5 सही 35/53। बेटा यही वाला आंसर ही सही है ना, सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो मजा आने वाला है। अब आपको 10 किग्रा चावल 10 रुपए प्रति किग्रा से खरीदे। आप बताते रहना, सब ये सब बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसमें कोई हम अपना दिमाग या सूत्र नहीं लगाएंगे। 10 केजी चावल 10 रुपए प्रति केजी का मिल रहा है। 10 रुपए भाव वाला, प्रति केजी मतलब 10 रुपए का 1 किलो का भाव है। 10 रुपए का चावल हमने 10 केजी खरीद लिया। बताओ कितना पैसा खर्चा हुआ? सर जी 100 रुपए खर्चा हो गया। 10 केजी चावल आ चुका है। 15 केजी चावल 12 रुपए में हमने खरीदा, तो 12 × 15 कितना? 180 रुपए लग गए सर। यानी चावल हमने 10 केजी ये और 12 केजी ये कितना खरीद लिया है भाई? पहले 10 केजी खरीदा 100 रुपए का, फिर 180 रुपए का। 12 × 15 उतना होता है ना, 12 पंजे 60, 12 1 के 12, ठीक सही है। तो कितना खरीदा? 12 केजी खरीदा। तो आप कहोगे सर जी पैसे लग गए 100 और 180, 280 रुपए लग गए हैं। कितने रुपए लग गए? 280। सामान कितनी लेके आए हो 280 की? तो 10 और 12 बेटा 22 केजी। 22 केजी मैं सामान ले आया हूं। आगे देख, जान तो कहानी क्या है? आगे कहानी है कि ये 22 केजी जो है वो बेचने की जब बारी आई, वो 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। हम 2 टाइप के चावल लाए और उसको मिला के हमने 16 रुपए का ही बेच दिया। अब 16 रुपए का 1 केजी बेच रहे हैं, 22 केजी है बेटे, 22 केजी पड़ा था 280 रुपए का। तो ये बेटे क्या है? सीपी है। अब बेचने में कितने मिलेंगे? तो 22 × 16 भाई, 16 रुपए का 1 केजी, तो 22 केजी ना हमारे पास, तो इतने रुपए हमको मिल जाएंगे। तो 16 दूना 32 के 2, हासिल लगे 3, 16 दूना 32 और 32 3 35। बेटा 352 रुपए मिल गए। थी कितने की सामान? 280 की। मिले कितने? 252। कितने ज्यादा मिले? अब कोई जरूरी वाली बात नहीं, आप ऐसे ही घटा सकते हो। ज्यादा कितने मिले? ज्यादा कितने मिले? तो आप तुरंत कहोगे 280 की चीज थी 352 की बिक रही है, तो 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट हो किस पर रहा है? 280 पे हो रहा है सर। ये 72 रुपए भाई, 280 अगर लगाता ही नहीं तो ये 72 रुपए का प्रॉफिट होता ही नहीं। तो बनी बात है यार कि हम तुरंत कहेंगे सर जी 280 रुपए पर मुझको 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर परसेंट निकालोगे तो इंटू 100% कर दो, काम हो जाएगा। काम का मतलब आपका प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? प्रॉफिट परसेंट। वही पूछा है, वही पूछा है। तो वही पूछा है, तो आप देखो कैसे करोगे। 0 से 0 काट दिया, 4 7 28। बेटा आप हमारे साथ करो, आप हमारे साथ करो जल्दी से। 4 से इसको काटा तो 4 × 4 4 32। ऊपर आ गया 180, ऊपर आ गया 180 यानी 18 का 10 से गुणा 180 और बटे 7। अब अगर 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? तो मैं यहां पर कर लेता हूं। 7 दूना 14, 2 4 40 यानी 7 पना 35, 25 सही 5/7%। कहीं पर है 42 आ रहा है क्या?
क्या रहे आप सभी बताओ? 42 सही 3/7 या 5/7? एक 180, 4 7 28, 180 7, तो 7 दूना 14, 4 40, 7 पना 35, 25 सही 5/7 ही तो आ रहा है। क्यों? बोलो, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि मुझसे तो गलती कोई नहीं हो रही है। बारह। ओह बेटा, गलती जान तो क्या हो गई, मुझे दिख गई। मैंने ये 12 केजी जोड़ दिया है, और जबकि था कितना यार, 15 केजी था। कर तो लोगे ना? चलो मैं फिर से बता देता हूं, ये 15 केजी है यार। कितना है? 15 केजी। तो सामान कितना हो गया यहां पर? 25 केजी। कितना हो गया बेटे? 25 केजी। अब 25 केजी चावल जो है वो हम कितने का बेच रहे हैं? 16 रुपए का। तो 16 रुपए से देखो कितने का पड़ जाएगा, तो 25 × 16, ठीक है, 20 यानी 400। जो चीज 280 की थी वो 400 की बिक रही, यानी 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 120 का। ठीक है, अब देखो ये 120 का जो प्रॉफिट है वो हो किस पे रहा है? 120 का प्रॉफिट सर 280 पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? 280 पे। अब यहां से आंसर आ जाएगा इनटू 100%। बेटा बस वही चीज हो गई ना, हमने यहां पर 15 केजी की जगह 12 केजी समझ लिया था। क्वेश्चन बड़ा आसान है। 0 से 0 काट दो, 4 7 28, 4 3 12, यानी 300/7। 300/7%। कितना आ जाएगा? सचौक 28, 20, 7 दूना 14 और 6/7%, यानी 42 सही 6/7%। ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन बेटा राइट है। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर। ये लो, जल्दी से आ जाओ। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए, यानी लागत बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी कितनी है? 180 है। तो हम कहेंगे सर जी 180 की खरीदी है, 216 की बेच दी है, तो ये सीपी है और ये एसपी है। खरीद मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी। प्रॉफिट कितने का और है? सर जी 36 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 180 की चीज 216 की बिक रही है, तो 36 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ये 36 रुपए मिल किस पर रहे हैं? सर जी 180 पर मिल रहे हैं। तो आप तुरंत कहोगे 180 के ऊपर 36 रख के देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जब परसेंट में पूछा जाए तो आप 100% का गुणा कर देना। आप क्या कर देना? 100% का गुणा कर देना, यानी यहां से आ जाएगा 18 दूना 36 और 0 से 0 कैंसिल। आंसर कितना? 20%। आंसर कितना बेटे? 20%, यानी बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगले टाइप पर चलो। ये लो, फटाक से आंसर बताओ कि मोहन एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेच देता है। बड़ा होशियार है मोहन। ठीक है, मोहन 50,000 रुपए में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेच देता है और शेष आधा 15% लाभ पर बेच देता है। उसे कुल कितने % का लाभ हुआ? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आधा ही आधा कह रहे हैं तो आप 200 मान लो यार। हमने कहा प्लॉट 200 रुपए का था। जब परसेंट निकालना है तो इससे मतलब नहीं है, यही चीजें आपको समझनी है। हमने माना पूरा प्लॉट 200 रुपए का था, आधा 100 रुपए का पड़ा होगा, ये भी आधा 100 रुपए का पड़ा होगा। ये पड़ा होगा मतलब ये खरीदा, सीपी पड़ी होगी इसकी, ये भी सीपी। तो कह रहे आधा प्लॉट 100 रुपए का तो पड़ा है उसे, क्योंकि 200 का खरीदा है पूरा प्लॉट, तो आधा 100 का पड़ा है, आधा आधा। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो इस वाले को इसने 110 में बेच दिया और
दूसरे वाले को उसने 15% प्रॉफिट यानी 115 में बेच दिया। तो कुल मिला के जब उसको पैसे, जब दोनों बेच के पैसे उसने जोड़े, कि दोनों को जब बेच दिया उसने, पहला प्लाट 110 का, दूसरा वाला 115 का, तो कितना हो गया सर जी? 225 हो गया। 225 खरीदा था कितने का? 200 का। बेचा कितने का? 225 का। लाभ कितने का? प्रॉफिट कितने का सर जी? 25 रुपए का। देखो 200 का खरीदा, 225 में बेचा। बोलो प्रॉफिट कितने का सर जी? प्रॉफिट 25 का। ये मिल किस पर रहे हैं 25? सर जी 200 पर मिल रहे हैं। तो आप तुरंत कह दो 200 के ऊपर 25 को लिख दो और इनटू क्या कर दोगे? 100%। बस आपका आंसर निकलने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 25 को भाग दिया तो 12.5% का बेटे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा था वैसे कर लिया। कहीं भी 50,000 काम आया? बताओ आया नहीं आया? हम क्यों 50,000 इतनी बड़ी संख्या लें? हमने मान लिया 200 रुपए का प्लाट था, आधा 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो एक प्लाट 10% प्रॉफिट, यानी 100 को 10% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 110 का बिकेगा। दूसरा प्लाट भी 100 का है, 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 115 का बिकेगा दूसरा वाला। जब दोनों को हमने जोड़ा तो पता चला हमको दोनों प्लाट के 225 रुपए मिले, जबकि पूरा प्लाट यानी दोनों प्लाट मिला के 200 का खरीदा था। जब 200 का खरीदा है, 225 का बेचा है, तो बेटा 25 रुपए का प्रॉफिट है। जो 25 रुपए का प्रॉफिट हो किस पर रहा है? 200 पर हो रहा है। तो 200 के ऊपर 25 का प्रॉफिट लिखा इंटू 100%, आंसर आ गया 12.5। खत्म सवाल। क्लियर है? अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। ये आप समझ लो, आपको बहुत ध्यान से समझना है बेटा। आज अंतिम दिन है, इसलिए कह रहे हैं जो भी बच्चा हमसे एसडी यादव या जो भी बच्चा हमारा मैथ मैजिशियन बैच जो टाइप वाइज वाला है, सीक्वेंस से पढ़ाया गया है, बेसिक टू स्टैंडर्ड है, आपको बेसिक से हर चीज बताई गई है, वो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आज अंतिम दिन है। बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि आपका फायदा हो जाए, फायदा हो जाए, फायदा हो जाए, क्योंकि लाइफ टाइम का वैलिडिटी है। एक बार बैच लेना है, हमेशा पढ़ना है। ले लेते हो तो आपको यहां पर ये 1200 वाला बैच 480 मिल जाएगा, और जो मैथ मैजिशियन बैच है वो अगर आप ले लोगे तो वो 1500 का बैच है, जो बेटा 600 रुपए का मिल जाएगा। कूपन कोड याद रखना 2025 लगाना है। यह कूपन कोड केवल आज तक ही लगेगा। जिसको जाना है, लेना है, ले लो। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। ये टाइप के जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, खतरनाक तरीका बता देंगे। खतरनाक, देखो खतरनाक तरीका क्या है सर? कि सर जी हमको कुछ समझना ही ना पड़े। लो खतरनाक तरीका, आपसे कहा जाए बस थोड़ी बातें सुन लेना। 10% प्रॉफिट पर मैंने एक वस्तु बेच दी, तो परसेंट में कितने की बेची? कहोगे 110% की बेची। 40% प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेच दी, कितने की बेची? 140% की बेच दी। आप 100 में जोड़ दोगे अगर प्रॉफिट है। सर जी मुझे 30% प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेचनी है, कितने की बेचूंगा? 130% की। ठीक है, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी प्रतिशत में कितनी होगी? 120%। ठीक है, तो वही चीज हम यहां बता रहे हैं। 20,000 में बेची है तो ये क्या है? एसपी है, और एसपी परसेंट हमें नहीं पता है। एसपी परसेंट, फिर एसपी और फिर एसपी परसेंट। आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए। पहली वाली सेंटेंस में 2 चीजें हैं, एसपी और एसपी परसेंट। दूसरे सेंटेंस में 2 चीजें हैं, एसपी और एसपी परसेंट। मैंने 20,000 रुपए में बेचने पर यानी 20,000 की बेची, तो एसपी 20,000 है, और मुझे 25% का लाभ हुआ, तो कितने की बेचा? परसेंट में बताओ कितने की बेचा? 125%। 40% का लाभ चाहिए, तो एसपी परसेंट यहां पर 25%, तो 125 हो गया। तो एसपी परसेंट सीक्वेंस होना चाहिए, रुपया परसेंट, रुपया परसेंट। परसेंट वाली 40% लाभ है, तो कितना हो गया बेटा? 140। यहां पर कितने रुपए में, रुपए नहीं पता है इसकी जगह पर, तो हमने कहा एक्स, हमने कहा एक्स। अब बेटा क्या करोगे?
आपको पता है 1 2 3 का प्रोसेस अगर नहीं पता है तो अंदर अंदर का गुणा यानी 125x बराबर बाहर बाहर का गुणा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये आपने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अंदर अंदर का गुणा तो 125 का गुणा x से हो गया, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो दो कितना है 20,000 और इंटू 140 हो गया बेटे। अब आपको केवल काटना है तो 125 से इसको काटा हमने तो यहां पर 3 जीरो हट के 8 हो गया। ठीक है, अब 8 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे 112, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो और इंटू 2। बेटा आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है 22,400 रुपए। आपको यहां से नया एसपी कितना हो गया कि नया एसपी आपको पता चल गया कितना है 22,400 रुपए, जो कि बी ऑप्शन में रखा हुआ है, जो कि बी ऑप्शन में रखा हुआ है। चलो ये चीज, अब एक चीज और आपको बता दे, बिल्कुल ऐसे ही हमको ये भी क्वेश्चन करना है। एक दुकानदार साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने परसेंट में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। ठीक है, यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैं ये डबल लाइन में लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या लिखा है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। ठीक है, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। अरे पहली वाली लाइन तो बिल्कुल वेस्ट है ना, पहली वाली लाइन तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब कहां से है, कह रहे यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है तो हम तुरंत लिखेंगे 10% हानि मतलब 90% की हम बेच रहे हैं। तो कितने रुपए की बेच रहे हैं 1200 की बेच रहे हैं। 10% लॉस पर बेच रहे हैं यानी 90% की बेच रहे हैं, तो रुपए में बताओ कितने की बेच रहे हो 1200 की। 90% में बेच रहे हैं तो 1200 की बिक रही है। वह साइकिल को कितने में बेचे तो मुझे नहीं पता है, हमने कहा x में बेचे, क्या हो 19% की हानि हो, यानी अगर मुझे कितने में बेचे कि 19% की हानि हो तो परसेंट में 19% का लॉस क्या होगा। आप कहोगे सर जी 81, कितना होगा 81%। तो परसेंट रुपया, परसेंट रुपया। अच्छा परसेंट लगाओगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट हटा ही दो। अब केवल इसको सॉल्व कर लो तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 से अगर इसको काटा तो 9 9 81 और गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा 12 9 108। लो भैया 10,780 रुपए। कितना आसान सा सवाल था, ऊपर एक ही बार में हो गया डी ऑप्शन। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे तो रेशियो वाला चैप्टर हमारा देख लेना, ये जो हमने काटा है ना कैसे काटा है ये पता चल जाएगा। और नहीं तो जब कुछ नहीं आता है तो कैसे काटोगे तो हम बता दे रहे हैं। अंदर अंदर का गुणा यानी 1200 का गुणा 81 से करना बराबर x का गुणा 90 से करना यानी 90x। अब तो काट लोगे कि इस 0 से ये वाला 0 कट गया, 9 से काटा तो 9 9 81 और 12 9 108, 1080 रुपए। किसी भी तरीके से बेटा करो, आंसर तुम्हारा टच से मस नहीं होगा, आंसर हमेशा सही निकलेगा। ठीक है, आंसर सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी तरीका गजब का, और ये तरीका ना कम से कम 5 से 6 टाइपों में लगेगा, जो अच्छे अच्छे सवाल है जिसमें लोग जान तो फंस जाते हैं। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर खरीदा। अच्छा 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में खरीदा और 20% घाटा हो गया, यानी जो 2 लाख की कीमत है वो 80% की है। ठीक है, कितने की है 2 लाख रुपए में बेचा और 20% घाटे बेच दिया। अगर 2 लाख का बेचा तो 80% की बेचा है। ठीक है, वह कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। 10 पहले रुपया परसेंट, फिर यहां पर रुपया यानी x परसेंट, 10% का लाभ हो का मतलब 110%। और परसेंट से परसेंट काट दो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम परसेंट लिखते ही नहीं है, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। अब आपको पता है कि अंदर अंदर का गुणा
बराबर बाहर बाहर का गुणा कर लो, यही आसान लगता है आपको। ठीक है, अंदर अंदर का गुणा यानी 80x बराबर बाहर बाहर का गुणा यानी 2 लाख और इनटू 110। बेटा काटो, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 8 से हमने काटा इसको तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 पंच 40 और 3 0 और इनटू बेटे 11। अब आपको पता चलने वाला है 5, 7 और 2 और ये लगा दिए हमने 3 0। ये आपका रेट आ गया कि अगर मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए होगा तो मैं उस सामान को 2,75,000 में बेचूंगा। 2,75,000 बोले तो कहां पर है, 2,75,000, 27 भैया, एक एक जीरो कम है, सब में एक एक जीरो कम है। सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये आ जाओ। 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। अगर 35% लाभ की बेचेंगे तो 135% की बेचेंगे, 15,000 रुपए। सीक्वेंस बिल्कुल जैसे परसेंटेज लिखा फिर रुपया लिखा, पहले परसेंटेज तो ये परसेंटेज, ये रुपया, तो आगे इधर परसेंटेज आएगा। परसेंटेज क्या, 10% हानि, 10% हानि बोले तो 90%। अब कह रहे हैं कितना रुपया होगा वो, तो हम कहते हैं एक्स। कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो, तो हमने पहले देखो, पहले परसेंट रुपया आया तो पहले परसेंट आएगा फिर रुपया आएगा, तो कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि यानी 90% में बिके चीज। ठीक है, अंदर अंदर का गुणा या तो काटना ही शुरू कर दो। ठीक है, 15 9 135 9 और इस 9 से बेटा ये 9 काट दिया, ये 3 0 और ये 1 4 0, कितना हो गया 10,000। करने का तो तरीका यही होना चाहिए, और नहीं तो आप अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का गुणा कर देना, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। और नहीं तो बेटे ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, जहां से शुरुआत हो जाए वहीं से शुरुआत कर दो। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी, अब ये बेचना शुरू कर देगा, सबको देना शुरू कर देगा। 1,000 रुपए में खरीद ली भैया राम ने, और 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 20% बढ़ाकर बेचा। 20% लाभ का मतलब होता है 20% बढ़ाकर बेचा। हर वस्तु अपने आप में पूरी होती है, 100% होती है, तो ये भी 1,000 100% की है, तो इसको 20% बढ़ाकर बेचेंगे तो इंटू 120% की बेच दिया। ये इतने की सामान किसको पड़ गई, तो पड़ गई है श्याम को, श्याम को दे दिया। अब श्याम क्या करेंगे, श्याम ने 10% का घाटा सहकर, श्याम ने 10% का घाटा लेकर आगे बढ़ा दिया, तो इस सामान पर श्याम को 10% का घाटा हुआ, यानी 100% की चीज है तो 10% घाटा, यानी श्याम ने 90% में बेच दिया आगे। मोहन को बेच दी श्याम ने। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, भैया इसको कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, इतना सरल सवाल। जहां परसेंट दिख रहा है वहां परसेंट हटा के बटे 100 कर दो, कोई दिक्कत, परसेंट की वैल्यू बटे 100 होती है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 0 कैंसिल, और 12 इंटू 9 12 9 108 और ये वाला 0 और बचा 1,080 रुपए की किसको पड़ी, लास्ट वाले को। लास्ट में कौन था, मोहन भैया थे, तो वही कह रहे मोहन भैया को साइकिल कितने की पड़ी, या मोहन भैया ने साइकिल कितने रुपए की खरीदी, तो 1,080 रुपए की, 1,080 रुपए की खरीदी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला सवाल बेटा आ जाओ। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, यानी रीता ने 4 लाख रुपए, यानी 5 0, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 0। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। 25% लाभ बोले तो 125% की बेच दिया। आगे क्या किया, अब सीता ने 10% लाभ पर आगे बढ़ा दिया, गीता को दे दिया। 10% लाभ यानी 110% का गीता को दे दिया। गीता ने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, 5% लाभ लेकर संगीता को दे दिया, तो फिर कह देंगे 105% की गीता ने भी बेच दिया संगीता को। तो संगीता को कितने मिले, ये भैया सॉल्व करना है, कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा बताओ। परसेंट हटाओगे बटे 100,
या आप बटे 100 नहीं लगाना चाहते हो तो परसेंट हटाते ही 2 जीरो कटते हैं। 1% हटाया 2 जीरो कट गए, ये परसेंट हटाया 2 जीरो और कट गए, ये परसेंट हटाया 2 जीरो, 1 जीरो ये और 1 जीरो और कट गया, 2 जीरो और कट गए। अब जो बचा है गुणा ही करना है, यानी 4 का गुणा अगर 125 से करेंगे तो ये आएगा 500 इंटू 11 का गुणा किससे करना है, 105 से करना है तो 11 पचे 55 भाई, 11 का गुणा 105 से करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 इक्के 11। अब इसका गुणा इससे करना है तो 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 55 25 2 27 के 7 हासिल लगे 2, 5 के 5 2 7 5 के 5 2 जीरो ये आगे लगा दो भैया। लास्ट वाले को यानी संगीता को यह मकान 5,77,500 का पड़ गया है, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है। आंसर कितने में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। हो गया, कुछ करना पड़ा, कुछ करना पड़ा नहीं ना, बोलो भाई। जम के मेहनत करनी पड़ेगी, जम के समझना पड़ेगा। मैथ जिसको आती है नौकरी उसी को मिलती है, सच्चाई है। क्योंकि मैथ में अगर आप छोड़कर आ रहे हो तो जिसको मैथ आती है वो पूरे में पूरा करके आ रहा है, 100% करके आ रहा है। और मैथ में जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनमें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा सही है, आंसर निकाल के आया हूं, वो आंसर निकला है फिर मुझे ऑप्शन में दिखा है तो टिक करके आया हूं, फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को और बी ने 10%, भैया वही चीज बढ़ा देनी है। अब ए ने शुरुआत की है तो ए को पकड़ लो। अब यहां पर पैसे शुरुआत में ही कोई मकान रुपए में नहीं खरीद लिया है ने, अब ए ने खरीदा होगा तो ए ही रुपए का खरीदा, तो ए से शुरू कर रहे हैं। ए ने भैया क्या किया, 10% लाभ पर बी को दे दिया। 10% लाभ यानी हम तुरंत कह देंगे 110% का बी को दे दिया। बी ने क्या किया, सी को 10% हानि पर, लॉस पर। 10% लॉस मतलब 90%, 100 में 10 घटा दो, 90% में डी को बढ़ा दिया। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। अब सी ने 20% लाभ पर डी को दे दिया। 20% लाभ यानी 120%, 120%, 20% लाभ प्रॉफिट यानी 20 बढ़ा दो 100 में, 120% बराबर डी ने भाई, डी को सामान इतने की पड़ी लेकिन रुपए में 8,000, तो डी ने भैया 8,000 रुपए दे दिए। लो 8,000 लो जाओ, डी ने 8,000 दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है, 1% हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाते हैं और 1% हटाएंगे तो बराबर के उधर 2 जीरो बढ़ भी जाते हैं। ये परसेंट बेटा दो तो इधर 2 जीरो और बढ़ गए। अब बेटा क्या है, बारात कहां टिक रही है, देखो 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये कट गया, कट गया कि नहीं। दस 10% लाभ पर और 10% हानि पर और 20% लाभ पर डी को बेटा, या डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा हो। 8,000 नहीं होना चाहिए क्योंकि कट नहीं रहा है। अब मैं बेटा कट तो रहा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कटना चाहिए था। अब क्या करेंगे हम, एक ही वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा, एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 11 9 12 नीचे पहुंच जाएंगे। 8 के आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो बटे 11 इंटू 9 इंटू 12। अगर हम इसको काट भी दे यार, 4 3 12, 4 दूना 8, तो 2 लाख ऊपर हो गया। अब 11 9 99, अब लगभग में आंसर आएगा, ये कटेगा नहीं। तो यहां पर आंसर जानते हो, अगर मैं चेक कर लूं मोबाइल से, क्योंकि ये कट तो रहा नहीं है। अब लो, यहां पर हमारा फोन भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको आप मोबाइल से चेक कर लेना और इस ऑप्शन में जो भी हो वो मार देना, क्योंकि कट नहीं रही है और हमने कुछ भी गलत नहीं किया। क्योंकि 10% प्रॉफिट यानी 110%, 10% लॉस यानी 90%, 20% प्रॉफिट यानी 120%। और बराबर डी ने कितना रुपया दे दिया, 8,000 फेंक दिया मुंह पे, 8,000 लिख दिया।
काटा पीटा तो ये 11 से नहीं कटेगा, ऊपर 9 से भी नहीं कटेगा, तो इसको गुणा करके सीधा भाग लगाना और चेक करना कितना आ रहा है, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा और ये लगभग में आएगा। ठीक है, चेक करना। चलो, रमेश ने गाय को कितने में खरीदा है? देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 10,000 रुपए में खरीदा। कितने का खरीदा है बेटा? 10,000 का। लिख दिया 10,000। 10,000। उसने गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। अरे कुछ क्या होता है? कुछ मतलब x। अगर x% प्रॉफिट पर बेच दिया है तो आप कहोगे x 100 में बढ़ा दो, 100 में जोड़ दो, तो 100 प्लस x%, 100 प्लस x%, ठीक है, इनटू गणेश ने 5% घाटा में बेच दिया, तो 5% घाटा में अगर बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 95% इनटू सुरेश ने 10% के लाभ पर 15,000 रुपए में बेच दिया। 10% लाभ यानी 110%, और इसके लिए रुपए कितने मिल गए? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, 15,000। ठीक है, 15,000। अब देखो यहां से 1% हटाया, 1 0 और 1 0 कट गया। ये वाला परसेंट हटाया तो 1 0 और 1 0 और कट गया। अब 1% बढ़ाया तो इधर 2 0 बढ़ा दो, और जिससे 1 0 ये कट गया और 1 0 ये कट गया। बचा कितना? बचा इतना, 100 प्लस x इंटू 95 इंटू 11 और बराबर 1,50,000। अब 100 प्लस x बराबर, ये 95 इंटू 11 इधर चला जाएगा, यानी 15,000, 1,50,000 डिवाइड बाई 95 इंटू 11। 5 से अगर काटेंगे तो नीचे 19 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 15, 30,000। 19 इंटू 11 से जब काटोगे इसको तो ये जान दो कितना आएगा? 43.54, 143.54 आ जाएगा जब 19 और 11 से इसको काटोगे। तो ध्यान दे लेना, 19 और 11 से भी आपको भाग ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 प्लस x। तो जब x निकालोगे 100 में घट जाएगा जाके। x जब निकाला तो जब 100 में घट गया, x निकाला 100 अगर इसमें घट गया तो 43 दशमलव कितना आ जाएगा? 43.54% आ जाएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही, 43.54%। चलो अगला सवाल। जब कोई वस्तु कम, ये तो क्वेश्चन देखते ही होते हैं बिना फार्मूले के, बस देखना है आपको। कैसे? देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो आपसे कहा जाए 10% प्रॉफिट की बेच दो कोई सामान, तो आप कहोगे सर जी 110% की बेच दिया। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो आप कहोगे सर जी 15% लाभ पर बेच रहा है तो 115 की बेच दिया होगा, 115% की। तो कितने परसेंट ज्यादा बिक गया? 110% से 115%, कितना परसेंट ज्यादा है? सर जी 5% ज्यादा फायदा हो रहा है। और 5% अगर अधिक मिल रहे हैं तो यहां पर रुपए में अधिक कितने मिल रहे थे बेटा? 200 रुपए अधिक मिल रहे थे। तो 5% की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए है। अब 5% से फटाक से काट दो, 5 से हमने काटा, 5 चौको 20, 40 रुपए आ गया। ये 40 रुपए 1% की वैल्यू है। हमेशा जो सीपी होता है वो 100% होता है। कितना होता है बेटे? परसेंट में अगर कोई सीपी पूछ ले तो कितना होता है? 100% होता है। तो हमने कहा 2 0 इधर बढ़ा दो और 2 0 इधर बढ़ा दो, यानी 100% की वैल्यू जो भी आएगी वो सीपी मानी जाएगी, खरीद मूल्य। 4,000 आपका बी ऑप्शन में दिख गया। आंसर हमारा सही हो गया। आंसर हमारा सही हो गया। अगला सवाल, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। आपसे कहा जाएगा 10% हानि पर बेचो तो कितने की बेचोगे? 90% की बेच देंगे सर। और 5% कहता, अगर वह 5% हानि पर बेचता तो आप अगर 5% हानि की बेचते तो कितने की बेचते? सर जी 95% की बेच देते। पहले 90% की बेच रहा है,
फिर 5% लॉस पर बेचने का मतलब है 95% की बेच रहा है तो उसे 60 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तो 90% से 95% में उसे 5% अधिक मिल रहे हैं और 5% की वैल्यू रुपए में 60 रुपए है। कितनी है? 60 रुपए। फटाक से काटो। या आप बताओ 100% बनाने के लिए क्या मैं इधर 20 से गुणा कर दूं और इधर भी गुणा 20 से कर दो। 20 पंचे कितना होता है बेटा? 100%। ये 100% क्यों बना रहे थे? क्योंकि प्रतिशत में जो सीपी होती है वो 100 ही % होती है। तो हमने इधर 100% बना दिया, इधर 60 इंटू 20, 6 दूना 12, यानी आंसर आ चुका है बच्चे कितना? 1200 रुपए। यानी सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बेटे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भाई सभी लोग। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचा? 115% का। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 10% हानि पर बेचता तो कितने का बेचता? सर जी 90%। भाई 100 में 10 घटा दो, 90%। तो आप बताओ कितना % कम? तो उसे 500 रुपए कम मिल रहे हैं। रुपए में उसे 500 रुपए कम मिल रहे हैं। रुपए में उसे 500 रुपए कम मिले। परसेंट में बताओ, पहले वो 115% की बेच रहा है, बाद में वो 90% की बेच रहा है। तो सर जी इस तरीके से वो 25% कम में बेच रहा है। बाद में वो 25% कम में बेच रहा है। 115 में 90 घटा दो, 25%। तो 500 रुपए की जो वैल्यू है वो बेटा 25% है। इधर 100 बना सकते हो क्या? 25% को 100 बनाया जा सकता है किसी जुगाड़ से? हाँ सर जी, 25 चक्को 100 होता है। अगर 4 से गुणा कर दोगे इधर तो 100 बन जाएगा। अगर बराबर के इधर 4 से गुणा किया है तो भैया गुणा इधर भी करना पड़ेगा। जो चीज है दोनों तरफ करोगे। तो 25 का 4 से गुणा हुआ तो 100%। 100% बोले तो क्या है? 100% बोले तो सीपी है, खरीद मूल्य है। 100% की वैल्यू 5 चौको 20 यानी 2000 रुपए। 2000 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखो आप सभी को बता दें, आज की क्लास केवल लेने का मकसद यह है कि कहीं ना कहीं आप अगर एसडी यादव किताब लगाना चाहते हैं या मैथ का मैथ मैजिशियन बैच लेना चाहते हैं तो बेटा आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना? 60%। ध्यान से सुन लो इस बात को कि कहीं ना कहीं अगर आपको हमसे मैथ्स पढ़नी है, मैथ सीखना है, मैथ्स का डर दूर करना है, मैथ्स के डर को भगाना है, जड़ से खत्म कर देना, डर लगेगा ही नहीं मैथ से, तो बेटा एक बैच किताब को अगर सॉल्व करना चाहते हो, किताब की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूं एसडी यादव 2.0 वैसे ले लेना। ठीक है, अगर आप मैथ मैजिशियन मतलब मैथ के जादूगर बनना चाहते हो तो मैथ मैजिशियन 3.0 लाइफ टाइम वैलिडिटी है। 1500 का बैच है। 1599 नहीं 1499, 1500 का बैच है जो कि आपको 600 रुपए में पड़ जाएगा। 60% ऑफ। कूपन कोड 2025 लगाना है बेटा। आज के आज ही जुड़ जाओ। 12 बजे तक टीम आपके साथ रहेगी। आप कॉल करेंगे आज तो आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर किसी दूसरे बैच में आ जाते हो, फिर दूसरे बैच में भी जाना है, बदलना है तो बदलवा भी देते हैं। तो आपको आज 12 बजे तक टाइम भी चलेगा कि जो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उसमें टाइम आपका नोटिफिकेशन में आता रहेगा। जो भी बैच हमारा डाउनलोड कर लिए हैं कि आपको जुड़ना है, आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप फटाक से आ जाइए। 2 बैच चल रहे हैं, एक मैथ मैजिशियन 3.0 बेसिक टू एडवांस टाइप वाइज बैच है। हर सवाल को आपको, हर टाइप का सवाल आपको यहां पर हमने करवाया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है इस नंबर पे संपर्क कर लेना। और रही बात एसडी यादव 2.0 की, अब इसके बाद आज का थोड़ा सा जो क्लासेस हैं वो क्या है, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी कॉलिंग के पास हमको भी बैठना है क्योंकि बच्चे जानते हो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के लिए हमने बताया है कि 700 771 2108 700 771 2108 पे अगर आप गूगल पे या फोन पे कुछ भी कर देते हो
ठीक है, तो वो पैसा हमारे पास ही माना जाएगा और आपको बैच में जोड़ा जाएगा। किसी दूसरे के पास, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि सर दूसरे के पास पैसा तो नहीं चला जाएगा, नहीं। अगर इस नंबर पर 700-771-2108 पर आप गूगल पे या फोन पे करते हैं तो हमारे पास यानी फिनिक्स एकेडमी के पास ही पैसा आएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप किसी से भी करवा सकते हो। उसके बाद जो नंबर से आपको पढ़ना है उस नंबर से आप बैच में जुड़ सकते हो। 12 बजे तक आपकी वैलिडिटी है, इसीलिए क्योंकि टीम रुकी हुई है, 12 बजे तक रुकेगी। हम लोग भी जगेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि कोई कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है। तो आज हम जोड़ रहे हैं, तो आप भी आ जाइए जल्दी से, क्योंकि मैं जा रहा हूं और आपकी कॉल्स आनी चाहिए जुड़ने के लिए। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें कम से कम नहीं तो आज कम से कम नहीं तो 100 बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए। ठीक है, HD यादव या मैथ मैजिशियन जो भी आना है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, एक बैच 600 रुपए का है जो लाइफ टाइम हमेशा के लिए, एक बैच 480 का है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, फिर वहां पर बैच में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक सवाल का आंसर दे देना, क्लास कैसी लगी है बेटा, जरूर बता देना क्लास कैसी लगी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 3 घंटे बचे हुए हैं 12 बजने में, तो जल्दी से आ जाओ।